यूपीएसटीएफ को यह भी बताया कि इस मामले में उसको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अगर उसे इस मामले की जरा भी भनक लगती तो उमेश शूटआउट कांड को होने नहीं देता। उसे इस बात का मलाल है कि यूपीएसटीएफ उसे बेटे असद को न्यायिक हिरासत में भेज सकती। लिहाजा बेटे के एनकाउंटर में ढेर हो जाने के बाद से वो लगातार गुस्से में आग बबूला है, धमका रहा है। अभी भी ये कह रहा है कि इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो बेटे की मौत का इंतकाम लूंगा। तो साफ कहा जा सकता है जिस तरह माफिया के बिल्कुल धारा बेटे की मौत का इंतकाम लेने की तो बात कही, लेकिन साथ ही ये भी कहता हुआ क्या नजर आया थी कि मुझे बेटे के जनाजे में जाने दो, इस बात की भी भीख मांगी उसने। ऐसी भी कोई जानकारी मिली हो आपको? निश्चित तौर पर कल से वह रटा रटाया एक ही जवाब कह रहा है। वो लगातार गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया के तरह भी तमाम तरीके का हथकंडे अपना रहा। वह बार बार कह रहा है कि एक बार मुझे अपने लाडले के अंतिम संस्कार में शरीक होने दीजिए, एक बार मुझे वहाँ पे उसके जनाजे में शामिल होने दीजिए। मैं उसे बहुत चाहता था, मैं उसको आखिरी बार उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हालांकि इस मामले में प्रशासन के तौर पर अभी उसे जनाजे में शामिल होने का इजाजत तो नहीं मिला है, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहा है। मानवीय संवेदना के आधार पर वो इस बात को कह रहा है कि मुझे चंद मिनट के लिए जनाजे में शामिल होने दीजिए, एक बार मैं उसका अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। उसे इस बात का भी पछतावा है कि आज उसके आपराधिक साम्राज्य के चलते, उसके तमाम ऐसे कारनामों के चलते उसका बेटा कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में आया, जिससे आज उसके पापों की वजह से मुझको भुगतना पड़ा। क्योंकि माफिया अतीक अहमद से कहीं ना कहीं उमेश पाल की हत्याकांड की बात हो या राजू पाल हत्याकांड से जो अदावत छिड़ी है, उसी को लेकर उसका बेटा अपने बाप को बचाने के लिए जिस तरह से शूटआउट कांड को अंजाम देता है, इसी के तहत आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में झांसी में वो ढेर कर दिया जाता है। माफिया अतीक अहमद ठीक है धारा सिंह। और एक और बड़ी खबर मिल रही है पुलिस के सामने, फिर रोया अतीक। अतीक बोला हम मिट्टी में मिल गए हैं, सब मेरी गलती है, असद की गलती नहीं है, असद की अम्मी से मिलवा दो। अतीक ने इस बात को कहा है। बेटे की मौत सबसे बड़ा गम है, ये भी अतीक ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एक बार फिर अतीक पुलिस के सामने रोया है और अतीक ने खुद बोला है कि वो मिट्टी में मिल गया है, सब मेरी गलती है, असद की गलती नहीं है, असद की अम्मी से मिलवा दो। क्योंकि असद, और साथ ही साथ आपको बताएं कि कल एनकाउंटर हुआ था और अब अतीक की तरफ से कहा जा रहा है कि असद की कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी, अतीक ने कहा है। और असद की अम्मी से मिलवा दो, इस बात का भी जिक्र किया गया है। बेटे की मौत सबसे बड़ा गम है, ये भी अतीक की तरफ से कहा गया है। क्योंकि लगातार अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही है और इसी दौरान ये खबर मिल रही है कि अतीक फिर रोया है, क्योंकि कल ही अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है और कल जब ये खबर मिली थी तो फूट फूट कर रोया है अतीक। और आज भी पुलिस के सामने अतीक रोया है। उसने कहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ और सब मेरी गलती है, असद की नहीं है। क्योंकि शाइस्ता परवीन की अगर बात की